आप वन में जाओ, 100 बार शिव नाम का जप करो। शिव नाम जपने से ये तुम्हारा दुख है ना वो दूर हो जाएगा। जप हो जाए शंकर शतनामा, हो हई हृदय तुरंत विश्राम। विष्णु भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे नाम का जप करना, क्या कहा? शिव नाम का जप करना। हरि और हर दोनों एक है, अलग नहीं। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। ब्रह्मानंदना विसारे, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर जिन दामिनी उजारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। तो राम जन्म का तीसरा कारण, राम जन्म का चौथा कारण मनु महाराज ने तब किया था। और मनु महाराज को कहा, प्रभु ने एक वचन मांगो, तो मनु महाराज ने कहा कि बस चाहिए तुम ही पुत्र समाना, आपके जैसे मेरे आंगन में पुत्र का जन्म हो। भगवान ने कहा है कि मेरे समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म एक होता है, भगवान एक होता है। भगवान कभी दो नहीं होते, अलग अलग रूप लेते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं, लेकिन प्रभु तो एक ही होता है। मैं खुद आपके घर में अवतार लूंगा। शत्रुपा को कहा कि देवी आप वर मांगो। शत्रुपा ने कहा कि प्रभु आप वचन दे रहे हो, लेकिन भूल नहीं जाना। भगवान ने कहा नहीं भूलूंगा, और आपको भरोसा न हो तो मैं अभी आपको मां कहता हूं। शत्रुपा को कहा कि मैं अभी आपको मां कहता हूं कि आप मेरी मां हो और मैं आपका बेटा हूं। भगवान श्री हरि ने ऐसा भरोसा दिलाया। शत्रुपा ने ऐसे वर मांगा। मनु महाराज कहते हैं, प्रभु मेरा जीवन आपके संयोग में रहे, आपका वियोग आए तो मेरी मौत हो जाए। मम जीवन तुम ही आदीना। और देखो महाराज दशरथ जी का जीवन, जीवन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। राम जी बन गए तो महाराज दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए। भगवान राम पर, प्रभु पर कितना प्यार था। तो मनु महाराज ने वचन मांगा है। चौथा कारण, अंत में पांचवा कारण, विश्व विदित एक कई कई देशु, सत्य के तुतः बसी नरेशु। धर्म धुरंधर नीति दानन, तेज प्रताप शील बलवाना। सत्य केतु नाम का राजा हुआ, और सत्य केतु नाम के राजा का जो पुत्र है प्रताप भानु, वो पांचवा कारण। प्रताप भानु बहुत इच्छाधारी था। एक बार वन में गया, एक कपट मुनि के साथ उसकी मुलाकात हो गई, और कपट मुनि के पास वो प्रसन्न होकर वर मांगता है। क्या वर मांगता है? जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते नहीं कोई। एक छत्र रिपुहि नमहि, अनराज कलप सत हो। महाराज पहला वचन, जरा मरण, मुझे वृद्धावस्था लागू ना पड़े, तथास्तु। दुख रहित तनु, मुझे कोई दुख ना आए, मुझे कोई रोग ना आए, कोई शत्रु मुझे परास्त न कर सके, मुझे जीत न सके, और एक कल्प तक पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। एक तो उन्होंने कहा कि प्रताप भानु तेरे सब वचन सफल हो गए, लेकिन इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, तू ब्राह्मणों को अधीन बना दे। ब्राह्मण मंत्र जाप करते हैं, तप करते हैं, इसलिए ब्राह्मण शक्तिशाली है। एक बार ब्राह्मण तो वो जीत जाएगा ना, तो सब देवता भी तेरे हाथ में आ जाएंगे, फिर तुझे कोई काल नहीं सकाएगा। ब्राह्मण को अधीन करने के लिए क्या करना है? बोले इसलिए एक काम करना, सदैव 1,00,000 ब्राह्मण को तू भोजन कराना। और हम कहते हैं कि ब्राह्मण है ना, वो भोजन से राजी हो जाते हैं। तब से कहावत हो गई, ब्राह्मण को लड्डू बहुत भाता है। हम भी जहाँ भी जाते हैं भोजन करने के, तो लोग ऐसा कहते हैं कि आप तो लड्डू बहुत खाते, खाओ। हम कहते हैं अब हम लड्डू नहीं खाते, बगल वाला खाता है।
ब्राह्मणों ने तो अब लड्डू खाना छोड़ दिया, और आजकल मीठा कौन खा सकता है बोला। हमारे गुजरात में एक भाई ने तो लड्डू खाते खाते 18 लड्डू खा लिया, 18 लड्डू खा लिया रवि भैया। बाद में सामने वाला ने कहा और लो, कि नहीं मुझे डायबिटीज है। 18 लड्डू खाने के बाद तुझे याद आया कि अब डायबिटीज है। और खाने वाले बहुत खा जाते हैं। अब तो ऐसे खाने वाले लोग कम हो गए, बाकी तो कितना आज भी खाने वाले लोग आपको गांवों में दिखाई पड़ेगा। गांव में जाए, जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वो ज्यादा भोजन ले सकता है। बाकी तो हमारे जैसे हम सब बैठने वाले क्या भोजन करेंगे। तो ऐसी पूरी कथा आती है। 1 लाख ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए प्रताप भानु ने योजना की। सब ब्राह्मण भोजन करने के लिए प्रताप भानु का जो आदमी है कालकेतु नाम का राक्षस, यहाँ रसोई बनाता है और भोजन में पशु पक्षी का मांस डाला, भूसूर डाला। ब्राह्मण ब्रह्मार्पण करके जैसे भोजन का प्रारंभ करते हैं, तब नववाणी हुई, आकाशवाणी के विप्रवृंद उठी उठी गृह जाओ, है बड़ी हानि अन्न जल खाओ, है बड़ी हानि अन्न जल खाओ। है विप्रो, भोजन करना छोड़ दो, तुम तुम्हारे स्थान पर चले जाओ। शायद इसमें से कोई भोजन करेगा तो अपने ब्रह्मत्व को चूक जाएगा, क्योंकि इस भोजन में पशु पक्षी का मांस मिलाया हुआ है। ब्राह्मण क्रोध से सन्ने हुए खड़े हो गए। सब ब्राह्मणों ने प्रताप भानु का शाप दिया, प्रताप भानु अब तू असुर बनेगा। 1 साल के अंदर ही तेरे सब शत्रु है ना, तुझको हरा देंगे, और तेरे परिवार में, तेरे कुल में कोई जल पिलाने वाला भी नहीं रहेगा। तेरा पूरा कुल का नाश हो जाएगा। ये ब्राह्मणों का शाप है। ब्रह्म वाक्य जनार्दनम कहते हैं। सब देवता मंत्र से आदि है, और मंत्र ब्राह्मण से आदि, इसलिए हम ब्राह्मण को भूदेव कहते हैं। पृथ्वी पर का देव है भूदेव। ब्राह्मण का स्थान बहुत ऊंचा है भाई, लेकिन ब्राह्मण को ब्राह्मण बन के ही रहना चाहिए। हो वेद का जो मार्ग बताया है उसी अनुसार चले, अपने ब्रह्मत्व को न चूके। ब्रह्मचर्यति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म में ही रहता है, भजन में ही रहता है, भक्ति में ही रहता है, साधना में रहता है, जो त्रिकाली संध्या करता है, वो ब्राह्मण, वो भूदेव है। तो यहां ब्राह्मणों ने शाप तो दे दिया, फिर दंपानी हुई के विप्रभु शाप विचारी न दीना, भूप अपराध कछु नहीं किया। प्रताप भानु ने कोई अपराध नहीं किया है। तुलसी जैसी भव तब्यता तैसी मिले सहाय। तुलसीदास जी ने इशारा कर दिया, मनुष्य का जब बुरा होने वाला होना, तब उसे बुरी व्यक्ति का सहयोग होता है, दुर्जन का तभी सहयोग होता है। प्रताप भानु ब्राह्मण के चरण में गिर पड़ा। सब ब्राह्मणों को कहने लगा, मुझे माफ करना। सब ब्राह्मणों ने कहा कि हम क्रोध में आ गए, तुझे शाप दे दिया, लेकिन तू महान राजा बनेगा, तेरे पास संपत्ति और ऐश्वर्य बहुत होगा, तो एक शक्तिशाली राजा होगा, और तेरा वध करने के लिए खुद परमात्मा को अवतार लेना पड़ेगा। यही प्रताप भानु दूसरे जन्म में रावण बना। प्रताप भानु का भाई अरिमर्दन वो कुंभकर्ण हुआ। प्रताप भानु का मंत्री धर्मरुचि वो विभीषण बना। विभीषण रावण का सौतेला भाई है। कैसी और कैकसी, कैसी के 2 बेटे हैं, रावण और कुंभकर्ण। कैकसी का एक बेटा विभीषण। पुलत्स्य ऋषि के कुल में पुलत्स्य का पुत्र विश्रवा, विश्रवा के 3 बेटे हैं।
ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य, पुलस्त्य का पुत्र विश्रवा और विश्रवा के तीनों पुत्र। पूरी निशितर वंश की कथा आती है इसमें लो। और तुलसीदास जी ने बताया, पहले अंधेरा बताया, अब प्रकाश की कथा, यानी कि सूर्यवंश की कथा, भगवान राम जी के प्रागट्य की कथा की ओर हम जाते हैं। पृथ्वी देवी व्याकुल हो गई। पृथ्वी माता कहती है कि मुझ पर सरोवर, नदी, तालाब, पर्वत, जंगल आदि रहता है, उसका भार मुझे नहीं लगता, लेकिन उस पर जो पापी लोग रहते हैं ना, उसका भार मुझे लगता है। विष्णु भक्ति विहीन सदा भार ममा। धरती माता को पापी लोगों का भार बहुत लगता है। जब ये मां सहन नहीं कर सकती है ना, तब प्रभु को प्रार्थना करती है, कब अवतार लो। पृथ्वी माता ने गौवा का रूप लिया, देवताओं के पास गई, देवताओं को बात की, तब शंकर भगवान ने कहा है कि अब हम प्रभु को प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से प्रभु प्रकट हो जाएंगे और हमारे कष्ट को हरेंगे। सब देवता कहने लगे कि भगवान कहाँ है। शंकर भगवान ने कहा कि ऐसा मत कहो कि भगवान कहाँ है, लेकिन ऐसा कहो कि भगवान कहाँ नहीं है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के कॉलेज में ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा, कोई विद्यार्थी ने स्वामी विवेकानंद की मश्करी की थी। एक विद्यार्थी ने ऐसा लिख दिया कि गॉड इज नोवेयर, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने डब्ल्यू आगे कर दिया और क्या बता दिया, गॉड इज नाउ हियर। वेयर का जो डब्ल्यू था तो नो के साथ जोड़ दिया, गॉड इज नाउ हियर। आप सब कहते हो गॉड इज नोवेयर, भगवान कहाँ भी नहीं है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मैं अब यही कहूंगा कि भगवान यहाँ ही है, गॉड इज नाउ हियर। फिर स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। सब स्टूडेंट, सब विद्यार्थी खुश हो गए। इतने प्रभावशाली स्वामी विवेकानंद जी थे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हो ही नहीं जाना। भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं। सब घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट की, जागट पर घट हो। साया तेरी सायदी, सब घट रही समाए, जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली रही छुपाए। हर काष्ठ में अग्नि है, लेकिन काष्ठ में से अग्नि को प्रकट करने के लिए एक दियासली चाहिए। दूध में घी है, लेकिन दूध में हाथ डालने से घी नहीं मिलेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। दूध में से दही बनाओ, दही में से फिर अब मक्खन निकालो, फिर मक्खन को आप तपाओ अग्नि में, बाद में घी मिल सकता है। ऐसे परमात्मा तो हर जगह है, अणु अणु में, कण कण में, जीव मात्र में, सब जगह परमात्मा। कथा आती है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणपाल भगवंता। पूरी स्तुति यहाँ बताई और बाद में हम जाते हैं अवध की सैर करना। चलो, क्योंकि समय नहीं रहेगा। अब अवध का दर्शन न करो, जिस अवध में सूर्यवंश जिसका वर्णन न पूरा आया। सूर्य नारायण भगवान का बेटा है ईक्ष्वाकु। ईक्ष्वाकु राजा से लेकर लव कुश तक का वर्णन। और पूरी रघुवंश की गाथा सुननी हो तो कवि कालिदास का पुस्तक पढ़ना, रघुवंश। कितने महान राजा हो गए, सगर राजा, शिबी राजा, हरिचंद राजा, रघु राजा, अज राजा, दिलीप राजा। एक एक राजा की तुम कहानी तो सुनो। भगवान राम के पूर्वज कितने महान हो गए। तो महाराज दशरथ जी की कथा यहां सुनाते हैं। कितना सुंदर नाम है, अवध।
जहां किसी भी व्यक्ति का वध नहीं होता, जहां युद्ध नहीं है, जहां बिल्कुल शांति है। इसलिए उस नगर का, उस धाम का नाम अवध है। कुछ लोग अयोध्या कहते हैं, न योद्धा की अयोध्या, जहां कोई योद्धा नहीं है वो अयोध्या है। अवध शांति की भूमि है, चित्रकूट जीत की भूमि है, पंचवटी अपहरण की भूमि है, वृंदावन प्रेम की भूमि है, कुरुक्षेत्र बैर की भूमि है। सब भूमि का प्रभाव बताया है। सभी पर मैं बोल सकता हूं, लेकिन आगे बढ़ना है। कुछ भूमि कृपण की होती है और कुछ भूमि उदारता की भी होती है। भूमि का भी अलग 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 प्रभाव होता है। अवधपुरी रघो कुलमणि राऊ, अवधपुरी रघो कुलमणि राऊ, वेद विदिता तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि जानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ। महाराज दशरथ जी अवध की राजगद्दी पर शोभायमान है। वेद विदित ते दशरथ नाहु, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंध है, गुण और ज्ञान के भंडार है। और महाराज दशरथ जी की 3 रानी है, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। परिवार में पूरी भक्ति है, इसलिए गोस्वामी जी ने बताया, हृदय भगति मति सारंग पान। भगवान विष्णु की, नारायण की सब भक्ति करते हैं। महाराज के घर में सभी के हृदय में भक्ति है, इसलिए सुख शांति है। और महाराज के घर में समृद्धि भी है। लेकिन एक बात की कमी थी, संपत्ति थी, सन्मति थी, लेकिन संतति नहीं थी। जिस घर में ये तीनों बात हो, संपत्ति, संतति और सन्मति, तो मानना परमात्मा की बड़ी कृपा। और क्या चाहिए? वरना संपत्ति होती है, संतति होती है, तो सभी के दिल में सन्मति नहीं होती। मैं जरूर कहूंगा, मति कि परमात्मा की देन है, लेकिन सन्मति सदगुरु की देन है। कोई ऐसी गुरु कृपा हो जाए तभी हमें सद्बुद्धि प्राप्त होती है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ निगम पुराण अस कही, जहाँ सो मति तह संपत्ति नाना, जहाँ को मति तहाँ विपत्ति निगा। बुद्धि तो भवबंधन में डालेगी, लेकिन सद्बुद्धि तो हमें भवबंधन से मुक्त करेगी। सद्गुरु चाहिए बस। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा कि गुरु मिला तो सब कुछ मिला, बाकी रहा न कोई। बस गुरु मिला तो सब कुछ मिला, बाकी रहा न कोई। अब काल कर्म की कोगी में मनी है सोए। अब कोई डर नहीं, क्योंकि हमने सद्गुरु पा लिया। मरना मरना सब कोई कहे, कौन चीज मर जाए। पंच तत्व शरीर के आप में आप समाए, मरने से सब जग डरा। कबीर साहब कहते हैं, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। हमने तो सद्गुरु पाया वो परमानंद। मृत्यु के भय में से भी मुक्त हमारा सद्गुरु करा देता है भाई। तो महाराज दशरथ जी के घर में संपत्ति है, सन्मति है, लेकिन संतति नहीं।
तो महाराज दशरथ जी ने भी सदगुरु की शरणागति ली है भाई। देखो रामायण में हृदय में दुख आया कि मेरी आधी उम्र बीत गई लेकिन मेरे घर में संतान नहीं। तो महाराज दशरथ जी अपने सदगुरु वशिष्ठ महाराज के आश्रम में गए और वशिष्ठ महाराज के चरण में गिरकर वो रोने लगे। ये राम कथा ये बताती है कि जीवन में दुख आए तो संसारी व्यक्ति के सामने नहीं गाना, जीवन में दुख आए ना तो ऐसे सदगुरु के पास जाके गा लेना। संसारी लोग तो तुम्हारे दुख को बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे, अथवा तो संसारी लोग तुम्हारे दुख को सुनेंगे नहीं। संसारी लोग तो ऐसा कहेंगे कि तुम्हारा दुख तो कम है, उनसे तो मेरा दुख ज्यादा है। इसलिए सूफी ने कह दिया, सूफी कहता है इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोसेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोसेगा। यहाँ जिसे भी देखो सभी का दामन भीगा लगता है, सब रोते हैं, कौन आंसू पोसेगा। हम रोएंगे ना तो सामने वालों ज्यादा रोएंगे। हम हमारे आंख के अश्रु को पोंछने के लिए एक रुमाल रखेंगे तो सामने वाला दो दो रखेगा। सदगुरु के शरण में जाए तभी शांति मिलती है। हमने भी हमारे जीवन में सदगुरु पाया, सदगुरु के द्वारा ही ये सब ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे दादाजी के पास हमने ज्ञान प्राप्त किया, बाद में मोरारी बापू के पास भी ये ज्ञान प्राप्त किया। गुरु तो अवश्य धारण करना चाहिए भाई। गुरु के बिना जीवन में सफलता नहीं। रावण निष्फल हो गया, उसका एक कारण है कि रावण को कोई गुरु नहीं था। गुरु नहीं होने के कारण से रावण अभिमानी हो गया था, वरना रावण कितना महान शिव भक्त। रावण जैसा तो कोई शक्तिशाली राजा नहीं हुआ भाई, लेकिन उसको कोई गुरु नहीं था। हनुमान जी आए उसको समझाने के मनाने के लिए, तब भी हनुमान जी की मश्करी बोल करके रावण ने ऐसा कह दिया कि ये बंदर तो मेरे लिए गुरु बन के आया है, गुरु जैसा उपदेश दे रहा है। लेकिन उसको पता नहीं कि यही तेरा भगवान है, यही शंकर भगवान है, जो शिव जी का अवतार हनुमान जी है। लेकिन अभिमान के कारण से हनुमान जी की बात वो समझ नहीं सका। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा कि महाराज धीरज धरो, धरो धीर कोहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। पहले तो वशिष्ठ महाराज के आगे दशरथ जी ने सुख का वर्णन किया, निज सुख दुख गुरु ही सुनाए। पहले सुख का वर्णन, बाद में दुख का वर्णन। हम सुख की कथा किसी को कहेंगे? हम दुखी हो गए तो साधु संत के पास जाएंगे और दुख की बात करेंगे, सुख की बात कोई नहीं करेगा। कोई ऐसा बोलेगा कि बैंक में मेरा इतना पाउंड पड़ा है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, कोई कहेगा भाई? अपने पास सुख है वो व्यक्ति छुपाएगा और दुख को प्रकट करेगा। लेकिन दुख वो भी सदगुरु दूर करता है। इसलिए तो वसुंठी महाराज ने गरुड़ जी को कहा कि एक शूल मोहि दिक्षरण काहू, हे खगनाथ, एक पीड़ा तो मेरे दिल में सदा के लिए रहती है। गरुड़ जी को कहा वसुंठी महाराज ने, एक शूल मोहि बिछुरन काहू, गुरु कर कोमल शील सुभाव। मेरा गुरु का कितना कोमल स्वभाव। मैंने मेरे गुरु का अपमान किया, फिर भी मेरे गुरु को क्रोध नहीं आया। शंकर भगवान ने क्रोध में श्राप दिया था, ऐ भुषुंडी, तेरा गुरु आ गया फिर भी तू खड़ा नहीं हुआ, जा तू सांप बन जा, तुझे सर्प की योनि प्राप्त हो जाए। लेकिन भुषुंड के गुरु थे, उसने शंकर भगवान के पास माफी मांगी, मेरा शिष्य उसने भूल की है लेकिन मैं माफी मांगता हूं, उसको माफ कर दो। और वही गुरु ने पूरा रुद्राष्टक गाया है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। तब भगवान शिव ने कहा,
कहे भुशुंडी, सर्प की योनि में रहते हुए भी तेरा ज्ञान लुप्त नहीं होगा, बाद में तेरा मनुष्य के रूप में जन्म होगा। पूरा उत्तरकांड। तो वशिष्ठ महाराज कहते हैं, धैर्य, तुम्हारे घर में 4 पुत्र का जन्म होगा और वो त्रिभुवन विदित ऐसे महान तुम्हारे पुत्र होंगे, भक्त के भय को हरने वाले होंगे। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा, पुत्रष्टि कामना का यज्ञ। हाँ बाप जी, आप यज्ञ कराओ, आप आचार्य बनो, मैं यजमान बनूं। बोले मैं आचार्य नहीं बन सकता, क्योंकि पुत्रष्टि कामना का यज्ञ वही ब्राह्मण, वही साधु, वही संत ऋषि मुनि कर सकता है जो स्वयं पाकी हो। स्वयं पाकी का अर्थ अपने हाथ रसोई बनाने वाला। हमारे देश में, इंडिया में कई महात्मा ऐसे होते हैं जो अपने हाथ से रसोई बनाते हैं और भोजन करते हैं। गंगा के तट पर श्रृंगी ऋषि हैं, श्रृंगी ऋषि को आप बुलाओ, यज्ञ करेंगे। श्रृंगी ऋषि आते हैं, यहाँ यज्ञ करते हैं। साथ में 100 ब्राह्मण लेके आए श्रृंगी ऋषि, और यहाँ यज्ञ कुंड में आहुति जैसे गिरने लगी। अग्नि नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, और अग्नि नारायण भगवान के हाथ में अविशान पात्र है, और अग्नि नारायण भगवान ने अविशान पात्र श्रृंगी ऋषि को दिया और कहा कि आप महाराज दशरथ जी को दो। महाराज दशरथ जी अपनी तीनों रानी को इसमें से प्रसाद देगी तो उसके घर में महान पुत्र का जन्म होगा। यहाँ यज्ञ संपन्न हुआ। श्रृंगी ऋषि आदि ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि दी गई। महाराज दशरथ जी अभी हविष्यान पात्र लेकर अपने महल में आए। तीनों रानी को ये प्रसाद बांटते, कैसे बंटवारा होता है वो भी कथा सुंदर। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, जो प्रसाद था उसमें से आधा भाग कौशल्या मैया को दिया गया। उभय भाग आधे कर की ना, जो आधा भाग था उसके 2 भाग हुए, 2 क्वार्टर, 2 पाव। एक पाव भाग कैकेयी माता के हाथ में दिया गया। अब जो 1 क्वार्टर है, चौथा भाग, चतुर्थ भाग, उसके 2 अष्टभाग हुए, और 2 अष्टभाग करके कौशल्या और कैकेयी को देकर कहा कि तुम्हारा दोनों द्वारा इस सुमित्रा को 2 भाग दिया जाए। माँ सुमित्रा को 2 भाग प्राप्त होता है। कौशल्या मैया के चरण में सुमित्रा जी ने प्रणाम करके कहा, कौशल्या मैया विधाता करे, भगवान करे, और मेरे घर में पुत्र का जन्म हो तो मेरा पुत्र तुम्हारे पुत्र की सेवा करेगा, तुम्हारा पुत्र का दास बनेगा। और देखो सुमित्रा जी का बड़ा पुत्र लक्ष्मण, जिसको कहते हैं लखनलाल जी, जो भगवान राम के दास बने, सेवक बने, अनुगामी बने। और कैकेयी माता प्रसाद देती है। तब सुमित्रा जी ने कहा कि भगवान करे मेरे घर में दूसरे पुत्र का जन्म हो तो मेरा दूसरा पुत्र कैकेयी नंदन की सेवा करेगा, और दूसरा पुत्र शत्रुघ्न महाराज जिसने भरत भैया की सेवा की है। जोड़ी कैसी, राम श्याम, भरत जी श्याम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भैया गौर। ऐसे श्याम और गौर वर्ण की 2 जोड़ी। जिस परिवार में ऐसा समर्पण और त्याग का भाव आ जाए तो उस परिवार में राम राज्य क्यों नहीं आता। राम कथा यही बताती है, राम कथा त्याग की कथा है। भोगने से अच्छा है कि हम दूसरे को दे दो। हम अकेले भोजन करेंगे आनंद नहीं आएगा, लेकिन कोई बेचारा गरीब आदमी आंगन में आ जाए भूखा, हम हमारी थाली उसको परोस दें, उसको खिला दें, और हम भूखे रह जाए और वो तृप्त हो जाए, इसमें और आनंद आता है। भारत देश ऐसा है, भारत देश भूखा रहकर सभी को खिलाता है, ऐसा त्याग का देश, धर्म का देश, बलिदान का देश, सत्यता का देश। इसलिए आज कितनी भी आपत्ति हो फिर भी हम इतना जरूर कहेंगे कि 10वां अवतार कल्कि भगवान का अवतार वो तो भारत देश में ही होगा।
दक्षिण भारत के संभल गांव में होगा। पूरा भागवत में प्रमाण बताया है। 12वां स्कंद पढ़ना। जिए अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिए। मैं मेरे घर में खुश रहूं, उनसे तो अच्छा है मेरे माता पिता खुश रहे, मेरी पत्नी, मेरे बालक सब खुश रहे। त्याग का और आनंद है भाई। भगवान कृष्ण ने कह दिया गीता में, तेन त्यक्तेन भुंदिथा। है अर्जुन, सब चीज मैंने जगत के जीव के लिए बनाई है, लेकिन जगत के जीव मोह में डूब जाते हैं। जीव को तो मैंने कहा कि तू भोग, लेकिन त्याग कर भोग। तो ऐसा मान, ये मेरा नहीं, ये भगवान का है। तेन त्यक्तेन भुंदिथा, भगवान का है। देखो, बात तो बहुत है, मैं कितनी बात करूं। भगवान सर्जन करते हैं फिर भी उसको मोह नहीं है, लालन पालन करते हैं फिर भी उसको अभिमान नहीं है, विसर्जन करते हैं फिर भी उसको शौक नहीं है। इसलिए उसको सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो सच्चिदानंद है जिसको सर्जन करता है, कोई मोह नहीं। और हम सर्जन करते हैं तो मोह। हमारे घर में बेटा का जन्म होता है, मोह होता है, मेरा बेटा। अच्छा बंगला लेते हैं तो मोह हो जाता है कि ये मेरा बंगला। कोई धनवान बन जाता है तो उसको मोह लग जाता है कि मेरा पैसा। भगवान, हम तो एक परिवार चलाते हैं और इतने अभिमानी हो जाते हैं। ये तो पूरा विश्व चलाता है, फिर भी उसको कोई मोह नहीं पाए। एक बाप के विपुल कुमारा, देखो एक बाप है वो परम पिता, और हम सब संतान उसके संतान है, एक बाप के। कोई मोह नहीं उसको। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा पूरी यादवास्थली हो गई, फिर भी प्रसन्न चित्त से प्रभु बैठे हैं वृक्ष के नीचे। दुस्तान आज है प्रभा क्षेत्र में, बाल का तीर्थ, प्रसन्न, कोई शौक नहीं। उद्धव रोने लगा तो प्रभु कहते, उद्धव तू कहता है कि मैं तुझे साथ में ले जा। उद्धव, जीव अकेला आता है, अकेला जाता है। तेरा जन्म हुआ था तब मैं नहीं आया था, और मेरा प्रागट्य हुआ तब तू नहीं आया था। जीव मात्र अकेला है और उसका सहारा केवल परमात्मा, बस केवल। बस इतनी समझ आ जाए ना तो प्रभु से प्यार हो जाता है। तो ऐसे प्रसाद का बंटवारा हो रहा था, तो उसमें एक समड़ी आई, ईगल। हिंदी में भी समड़ी कहते हैं, समड़ी, ईगल। तो उसने माँ कौशल्या के हाथ में जो प्रसाद था उसमें से प्रसाद का थोड़ा भाग लिया, और प्रसाद का भाग लेके वहां से उड़ती हुई गंधमार्दन पर्वत तक गई। उसकी चोंच में से वो प्रसाद का भाग गिर गया, अंजनी मैया की गोद में गिरा, और अंजनी मैया ने वो प्रसाद ग्रहण किया, जिस कारण से अंजनी मैया के द्वारा श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। तो हनुमान जी का प्राकट्य भी यही प्रसाद से हुआ है। इसलिए हनुमान चालीसा में आता है कि बरनऊ रघुबर विमल यशा जो दायक फलचार। राम रघुबर है, भरत भैया रघुबर है, लखन भैया रघुबर है, और हमारे हनुमान जी भी रघुबर है, क्योंकि यही प्रसाद से